गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस तीनों टेंस के जो परस्मैपद और आत्मनेपद के जो सफिक्स है उसके बारे में सीखा और उसी सफिक्स के आधार पर हमने जो वर्ब है वो वर्ब बनाने की रीत भी सीखी। तो अब हम लोग जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 85 पर जो एक्सरसाइज है, इसी तीन टेंसेस के आधार पर जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे। ओके, तो पेज नंबर 85 आपकी टेक्स्ट बुक में उसका पहला क्वेश्चन जो है वो है समुचितेनम क्रियापदेनम रिक्त स्थानानम पूर्तिकरणीय के जो ब्लैंक्स है उस ब्लैंक्स में जो ऑप्शंस दिए गए हैं ब्रैकेट में, उस ऑप्शंस में से वो हमें ब्लैंक कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट जो ब्लैंक्स है वो है देवगणः मेघाम खाली जगह। अब इसे हम कैसे कंप्लीट करेंगे? तो जो ब्लैंक्स है उसमें हमें एक वर्ब डालना है। वर्ब वहाँ यहाँ जो तीन ऑप्शंस है उनमें से एक वर्ब यहाँ पर आएगा, लेकिन कैसे पता चलेगा कि कौन सा वर्ब आएगा? तो सभी वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के आधार पर होता है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है देवगणा। देवगणा मीन्स देवों का समूह। अब देवों का जब समूह आए तो 1 या 2 में से तो होएगा नहीं, तो 2 या 2 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा जो देव का गण है उसके बारे में कहा गया है। तो देवों का गण जो है वो प्लूरल होगा। अब हमें जो प्लूरल है वो तो फर्स्ट जो पर्सन है उसमें भी आता है, सेकंड पर्सन में भी आता है और थर्ड पर्सन में भी आता है। तो ये जो है वो कौन सा प्लूरल है? तो जो भी हमने कहा था कि नेम आएगा तो वो होगा थर्ड पर्सन। यहाँ देवों का समूह जो है वो एक नेम है, तो थर्ड पर्सन प्लूरल हमें चाहिए। तो यहाँ पर देखिए यच्छति, यच्छत और यच्छन्ति। अब यच्छति, यच्छत और यच्छन्ति के पीछे जो मुख्य रूट जो है यहाँ पर यच्छ है, तो पीछे जो लिखा है वो टी, टह और अंति। अब यहाँ जो टी, टह, अंति कहाँ पर आएगा? नीचे जो टेबल से दोनों के सफिक्स है परस्मैपद और आत्मनेपद के, तो टी, टह, अंति। अब टी, टह, अंति नीचे लिखा है। अब हमें क्या चाहिए देवगणा के आधार पर कि थर्ड पर्सन प्लूरल। तो थर्ड पर्सन प्लूरल में क्या आता है? अंति। तो यहाँ पर जो यच्छन्ति है वो उसका आंसर रहेगा। तो देवगणः मेघाम यच्छन्ति। सेकंड, वयम अग्निम खाली जगह। अब इसका सब्जेक्ट जो है वो वयम है। अब हमने वो एक टेबल देखा था, अहम, आवाम वयम, त्वम, युवाम यूयम, सह तोते, सा तेता। तो उस टेबल में वयम कहाँ आया? अहम, आवाम, वयम मीन्स के फर्स्ट पर्सन प्लूरल। अब फर्स्ट पर्सन प्लूरल में आप लोग नीचे देख सकते हैं यहाँ पर मह वर्ड है और इधर है मह। अब ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि परस्मैपद का ऑप्शन है या आत्मनेपद का ऑप्शन है। तो आप लोग देख सकते हैं सभी जो है मी, मह और टी सभी परस्मैपद का ही है, मी, मह और टी। हमें चाहिए वयम का वो। अब वयम हमने कहा कि फर्स्ट पर्सन प्लूरल। तो यहाँ पर देखिए उत्तम पुरुष मीन्स के फर्स्ट पर्सन प्लूरल में कौन सा सफिक्स है? तो है मह। तो आंसर आएगा पूज्य या मह। ओके, नेक्स्ट जो है थर्ड, अधीस पाठशाला खाली जगह। अब सब्जेक्ट है अधीस। अधीस किसी का नेम है और हमने कहा था जब नेम आएगा तो वो थर्ड पर्सन का आ जाएगा। और यहाँ पर जो अधीस है वो सिंगुलर है, अकेला है, इसलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर में यहाँ पर जो है गच्छति, गच्छामि और गच्छसि। तो यहाँ पर नीचे टेबल में देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर में कौन सा वर्ड है? टी। तो आंसर आएगा गच्छति। नेक्स्ट, हे छात्राः यूयम मंत्राणाम खाली जगह। यहाँ पर 2 नेम है, हे छात्राना भी और यूयम भी। अब हे छात्राना जब किसी का हे वर्ड यहाँ पर यूज़ होता है तो भी संबोधन किसे कहेगा? कि जब सामने हो किसी व्यक्ति का या किसी को कहा जाता है हे,
ओके, तो यहाँ पर किसको कहा जाता है? छात्रा। अब छात्रा हे छात्रा यूयम मंत्राणम, यूयम मीन्स यू ऑल, तमे बदा मंत्राणम, बराबर, तो तुम सभी। तो यूयम जो है वो है अहम आवाम वयम त्वम युवम यूयम, यू ऑल मीन्स के सेकंड पर्सन प्लूरल। अब सेकंड पर्सन प्लूरल का जो आंसर आएगा, सेकंड पर्सन प्लूरल का जो सफिक्स है वो यहाँ पर देखिए ठह है परस्मै पद का, और द्वे जो है आत्मनेय पद का। लेकिन ऊपर देखिए जो ब्रैकेट में है वो सभी जो है वो यहाँ पर वो परस्मै पद के हैं। तो यूयम जो है वो थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन प्लूरल। तो सेकंड पर्सन प्लूरल का जो सफिक्स है वो है थ, तो आंसर क्या आएगा? लिख थ। ओके, नेक्स्ट सामगाह। सामगाह का मीनिंग होता है साम का गान करने वाला, साम को रीड करने वाला, सामवेद जो है वो। तो यहाँ पर जो साम को जो रीड करना ऋषि मुनि वो है, वो यहाँ पर भी थर्ड पर्सन प्लूरल बताया गया है। साम का जो गान करने वाले, जो सिंग करने वाले जो ऋषि मुनियों है उसके बारे में कहा गया है। तो सामगाह शब्द जो है वो थर्ड पर्सन प्लूरल है। तो फिर से थर्ड पर्सन प्लूरल का जो सफिक्स है वो अंटी है, तो यहाँ पर जो अंटी है वो गायंती, तो ये जो वर्ड है वो इसका आंसर आएगा। ओके, तो इस टाइप का जो सब्जेक्ट और वर्ब जॉइन होता है, इसी टाइप की ये खाली जगह थी। ओके, चलो तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वो है एक्सरसाइज 2। अब एक्सरसाइज 2 में क्या है? तो सूचना अनुसार शब्द रूप चिन्हित, कि सूचना के अनुसार शब्द रूप चिन्हित। तो यहाँ पर जो दिया गया है वो क्वेश्चन में, यहाँ पर देखिए एक हस धातु है, हस, हस मीन्स लाफ। ओके, अब हस जो रूट है, उस रूट का हमें जो वर्ब बनाना है वो कौन सा वर्ब बनाना है? अन्य पुरुष द्विवचन, मीन्स के थर्ड पर्सन ड्यूल। अब थर्ड पर्सन ड्यूल का नीचे टेबल देखिए, थर्ड पर्सन ड्यूल मीन्स के परस्मै पद का थर्ड पर्सन ड्यूल का जो सफिक्स है वो टह, और आत्मनेय पद का जो सफिक्स है वो है इटे। मीन्स कि हमारे पास दो आंसर बन सकते हैं, हस में टह लगाकर जो वर्ब बनेगा वो भी, और हस में इटे लगाकर जो वर्ब बनेगा वो भी। लेकिन ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, तो इसमें इस ऑप्शन के आधार पर हमें पता चलेगा कि हमें परस्मै पद का जो आंसर बनाना है या आत्मनेय पद का। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन हसती, हसामह और हसत, मीन्स के पीछे जो सभी सफिक्स लगा है वो सभी परस्मै पद का है। तो परस्मै पद में थर्ड पर्सन ड्यूल में क्या आएगा? तो वो है टह, तो आंसर कौन सा आएगा? हस तह। ओके, नेक्स्ट जो है चल। चल जो धातु है, चल मीन्स के वॉक। ओके, तो चल में, चल का हमें क्या बनाना है? मध्यम पुरुष बहुवचन। अब जरा आप लोग सोचिए कि मध्यम पुरुष बहुवचन में कौन सा प्रत्यय आएगा? तो मध्यम पुरुष मीन्स के सेकंड पर्सन। ओके, और मध्यम पुरुष जो है उसका बहुवचन, बहुवचन मीन्स के थ। अब थ है वो परस्मै पद है, और द्वे है वो है आत्मनेय पद। यहाँ पर जो सभी आंसर है ऑप्शन दिए गए वो परस्मै पद के ही है, इसलिए जो चलामी, चला था और चला था, तो कौन सा आंसर आएगा? सेकंड पर्सन प्लूरल में, तो थ ओनली, तो आंसर है चल था। ओके, चलो नेक्स्ट है खेल धातु, प्ले। खेल धातु का हमें चाहिए उत्तम पुरुष बहुवचन। उत्तम पुरुष मीन्स के फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन का बहुवचन है यहाँ पर मह और यहाँ पर महे। तो आंसर हमें चाहिए खेलती, खेला मह और खेलत में, तो कौन सा आंसर आएगा? खेला मह। ओके, नेक्स्ट है खाद। खाद जो है इसका मीनिंग होता है ईट, तो उसका जो हमें वर्ब बना है वो अन्य पुरुष बहुवचन का वर्ब बनाना है। तो अन्य पुरुष मीन्स के थर्ड पर्सन, और बहुवचन मीन्स के अंटी, और आत्मनेय पद का है अंटे। लेकिन यहाँ पर देखिए खादसी, खादथ और खादंती सभी जो है परस्मै पद के हैं, और थर्ड पर्सन प्लूरल में जो परस्मै पद में है वो अंटी है, तो यहाँ पर आंसर आएगा खादंती। नेक्स्ट जो है पा मीन्स के पीप धातु, ड्रिंक। अब पीप धातु का उत्तम पुरुष एक वचन मीन्स के फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष एक वचन का प्रत्यय है परस्मै पद में मी
और आत्मनेपद में ई। तो यहाँ पर सभी परस्मै पद का है, तो पीबामी, पीबामी, पीबसी और पीबती, कौन सा पद आएगा? तो पीबामी मीन्स के फर्स्ट पर्सन जो है वो सिंगुलर का है, पीबामी। ओके, नेक्स्ट जो है वो है कच्छ, गम धातु, मध्यम पुरुष द्विवचन। मध्यम पुरुष द्विवचन मीन्स के सेकंड पर्सन ड्यूल, जिसका प्रत्यय है ठह और इधर जो है आत्मनेपद में इथ है, और नीचे जो है सभी जो टेबल्स में है वो परस्मै पद के है। तो ठह वाला जो ऑप्शन ये जो है गच्छ ठह, तो आंसर आएगा गच्छ थ। तो इस टाइप का सेकंड क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुआ। ओके, तो नेक्स्ट जो है वो थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है? योग्य शब्द रूपम चिनुत, योग्य शब्द रूपम चिनुत। अब तक जो हमने देखा फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में, उसमें सब्जेक्ट दिए थे और उसके आधार पर हमें वर्ब की ब्लैंक्स कंप्लीट करनी थी, लेकिन यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट नहीं है, ओनली वर्ब है, तो वर्ब के आधार पर हमें सब्जेक्ट डालना है। ओके, तो देख सकते हैं हम लोग कि जो फर्स्ट खाली जगह है, जो ब्लैंक्स है, उसमें पश्यामी वर्ड है। पश्यामी के जो मुख्य रूट है पश्य, उसके पीछे जो लिखा है वो है मी, पीछे जो ऑप्शन है वो इसमें है मी। अब मी जो है वो मी कहाँ आएगा? तो यहाँ पर जो सफिक्स दोनों के लिखा है परस्मै पद और आत्मनेपद के, यहाँ पर देखिए मी जो है वर्तमान काल परस्मै पद फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में मी आता है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट का टेबल है, ओके, सब्जेक्ट का टेबल में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर मीन्स के उत्तम पुरुष एक वचन का जो सब्जेक्ट है वो कौन है? अहम। तो ऊपर अहम, आवाम, अहम, वयम, त्वम, इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आएगा? अहम। तो अहम पश्यामि। ओके, नेक्स्ट जो है तिष्ठावह, तिष्ठावह के पीछे जो तिष्ठ रूट है उसमें क्या लिखा है? वह। अब वह जो है वो कहाँ आएगा? तो यहाँ देखिए वह फर्स्ट पर्सन ड्यूल। अब फर्स्ट पर्सन ड्यूल का सब्जेक्ट कौन सा आएगा? तो उत्तम पुरुष द्विवचन का सब्जेक्ट जो है आवाम। तो यहाँ पर देखिए तो आवाम वयम, आंसर कौन सा आएगा? आवाम। सिंपल है एकदम। ओके, नेक्स्ट अहम गृहम खाली जगह, फिर से अहम शब्द। अब जो है वो खाली जगह थोड़ी चेंज है, मीन्स के सब्जेक्ट दे चुके हैं, अब हमें वर्ब देना है। तो अहम जो है वो यहाँ पर है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। तो अब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में क्या आएगा? परस्मै पद में मी, आत्मनेपद में ई, लेकिन ऑप्शन में सभी परस्मै पद के हैं, तो मी आएगा। तो अहम गृहम क्या आएगा? गच्छामि। ओके, नेक्स्ट खाली जगह नश्यति, फिर से सब्जेक्ट डालना है टी के आधार पर। तो टी कहाँ आएगा? यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर टी। ओके, तो यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर में आप देख सकते हैं कि दो जो है वो सफिक्स है, सह जो है वो मेल, सा जो है फीमेल। तो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। सह त्वम अह, यहाँ पर जो दिया गया है वो सह, मेल का ऑप्शन दिया गया है, तो सह खाली जगह सह नश्यति। ओके, नेक्स्ट जो खाली जगह है वो वयम, हमें जो है सब्जेक्ट दिया गया है और हमें वर्ब डालना है। तो वयम यहाँ सब्जेक्ट का जो टेबल है उसमें हमें वयम ढूंढना है। तो वयम कहाँ है? अहम, आवाम, वयम मीन्स के फर्स्ट पर्सन प्लूरल, उत्तम पुरुष बहुवचन। अब उत्तम पुरुष बहुवचन सामने देखिए तो ऑप्शन जो है वो प्रेजेंट टेंस में परस्मै पद का मह है और आत्मनेपद का महे। ओके, तो हमें ऑप्शन में देखना है कि मह वाला ऑप्शन है या महे वाला। तो सभी परस्मै पद का ही है, कथयंती, कथयामह और कथयामि। तो कौन सा आंसर आएगा? कथयामह। तो इस टाइप का जो थर्ड क्वेश्चन है वो हमने कंप्लीट किया है। ओके, चलो फोर्थ क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? ट्रांसलेशन करना है। ट्रांसलेशन करना है हमें, जो संस्कृत सेंटेंस है उसका इंग्लिश सेंटेंस में ट्रांसलेशन करना है। तो ऊपर देखिए भक्ताः स्तोत्रम पठन्ति, संस्कृत में जो सब्जेक्ट है वो पहला आएगा
उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद वर्ब। ओके, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। अब हमें इनका ट्रांसलेशन जब करना है इंग्लिश में, तो इंग्लिश में क्या आएगा, तो पहला जो है वो सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, तो यहाँ ऊपर देखिए वक्ताः। वक्ताः का जो मीनिंग होता है द डिवोटीज़। डिवोटीज़ है मीन्स के प्लूरल यहाँ पर। ओके, वक्ताः जो है वो प्लूरल है और वक्ताः नेम है, इसीलिए थर्ड पर्सन प्लूरल द डिवोटीज़। अब हमें पठन्ति का जो ट्रांसलेशन करना है वो है रिसाइट। ओके, तो द डिवोटीज रिसाइट एंड स्तोत्र का मीनिंग होता है द स्तोत्राः। ओके, तो इस टाइप का जो फर्स्ट जो ट्रांसलेशन है वो होता है। नेक्स्ट जो है वो है छात्राः पत्रं लिखति। छात्राः पत्रं लिखति, तो छात्राः जो है वो छात्राः का मीनिंग होता है अ गर्ल स्टूडेंट। यहाँ पर छात्रः मीन्स के अ स्टूडेंट, बॉय स्टूडेंट, और छात्राः जो छात्राः का छात्रा शब्द है वो है छात्रा, वो है अ गर्ल स्टूडेंट, अ सिंगल गर्ल स्टूडेंट। ओके, तो उसका मीनिंग छात्राः का गर्ल स्टूडेंट्स। लिखति, लिखति मीन्स इज राइटिंग। छात्रा सिंगुलर है, थर्ड पर्सन, तो इसका होगा इस राइटिंग। एंड पत्रम ऑब्जेक्ट का होता है अ लेटर। ओके, छात्राः पत्रम लिखति मीन्स अ गर्ल स्टूडेंट इज राइटिंग अ लेटर। ओके, चलो नेक्स्ट जो थर्ड जो है वो है अहम गृहम गच्छामि। तो अहम वर्ड, अहम का जो इंग्लिश होता है आई। ओके, गच्छामि का जो इंग्लिश होता है वो एम गोइंग। यहाँ पर सॉरी एन लिख दिया है, वो होगा एम। ओके, तो आई एम गोइंग, और गृहम का जो मीनिंग होता है वो होम। ओके, आई एम गोइंग होम, यहाँ पर एम है। ओके, तो आई एम गोइंग होम। नेक्स्ट जो है वो है वयम ईश्वरम नमामः। तो वयम जो है उसका जो मीनिंग होता है वयम, वयम का मीनिंग होता है वी। अहम आवाम वयम हमने देखा है, वी या वी ऑल। ओके, तो वी ऑल या तो वी। नमामः, नमामः का मीनिंग होता है बो डाउन। ओके, प्रणाम करना, तो नमामः। ईश्वरम, ईश्वरम एटले टू गॉड। हम ईश्वर को नमन करते हैं, वी बो डाउन टू गॉड। ओके, चलो नेक्स्ट जो है सिंहम वने वसति। तो सिंह, जो सिंह वर्ड है वो सिंह जो है उसका मीनिंग होता है अ लायन। ओके, वसति, वसति का मीन्स होता है लिव्स, एंड वने मीन्स के इन अ फॉरेस्ट। ओके, तो सिंह वनम वसति, अ लायन लिव्स इन अ फॉरेस्ट। तो इस टाइप का जो वर्ड है वो इसका ट्रांसलेशन होता है। मैं आप लोगों को इसके आधार पर कुछ और जो सेंटेंस है वो पीडीएफ में भेज दूँगा, तो आप लोगों का इस टाइप का जो ट्रांसलेशन है वो नोट में लिखना होगा। ओके, चलो। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन जो है संस्कृत भाषायाम अनुवादः। अगला जो फोर्थ क्वेश्चन था वो हमने देखा कि जो संस्कृत था उसका इंग्लिश अंग्रेजी में कन्वर्ट करना था। अब हम लोग इंग्लिश का संस्कृत में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट जो है वो है सेंटेंस अधीशः स्टडीज़। अब अधीश जो है वो अधीश का जो है वो अधीशः। ओके, अब स्टडीज़ का जो है स्टडीज़ मीन्स के पठ रूट, मीन्स स्टडीज़ मीन्स पठ रूट। ओके, अधीश के पठ रूट में अधीश जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में हमारे पास जो है वो परस्मय पद में टी आता है और आत्मनेपद में टे आता है। तो हम लोग परस्मय पद का जो सफिक्स है उसका यूज़ करेंगे, तो पद के साथ टी मीन्स के अधीशः पठति, अधीश स्टडीज़ मीन्स के अधीशः पठति। ओके, सेकंड जो है वो है अ डियर इट्स ग्रास।
यहाँ पर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब तीनों दिए है। तो पहला सब्जेक्ट अडियर मीन्स के मृगः, ओके। फिर ग्रास, ग्रास मीन्स तूणम एंड इट्स मीन्स खादती, क्योंकि मृग जो है वो नेम है और यहाँ पे मृग सिंगुलर है, इसे थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो खादती। नेक्स्ट जो है त्रिशा, त्रिशा एक फीमेल नेम है तो त्रिशा का त्रिशा, ओके। लुक्स, लुक्स जो है उसका आएगा, सॉरी पहला ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा एनिमल, एंड एनिमल मीन्स पशुम एंड लुक्स मीन्स पश्यति, पश्य लुक्स मीन्स पश्य, ओके। तो लुक्स जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर, पश्यति। नेक्स्ट जो है यहाँ पर सब्जेक्ट देखिए यू, तो यू का मीनिंग होता है त्वम, बराबर। पछी व्हाट डू का मीनिंग होता है किम और इट का मीनिंग होता है खादसी। व्हाट डू यू ईट, आप क्या खा रहे हो, तो त्वम किम खादसी, ओके। नेक्स्ट जो है वी गो टू स्कूल, तो वी का जो मीनिंग होता है वो है वयम, टू स्कूल का मीनिंग होता है विद्यालय, और वयम जो है हम लोग ने को पता है अहम आवाम वयम, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल जो है उसका जो गो है वो उसका मीनिंग होता है गच्छ, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल का मी वह म के साथ मह मीन्स के गच्छा मह, ओके। वयम विद्यालयम गच्छा मह। तो इस टाइप का जो 5th क्वेश्चन जो है वो हमने कंप्लीट किया है। तो 1 2 3 4 फिर से एक बार कम्प्लीटली देखिए, और इसी के आधार पर हम PDF में कुछ क्वेश्चन और भेजेंगे, वो हमें नोट में लिखना है, ओके।